जय सिया राम। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी का जो देह है, जो शरीर है, वो लाल है क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण तो करते ही हैं, विजय श्री का आशीर्वाद दे देते हैं। यानी उस व्यक्ति को सब तरफ सफलता हाथ लगती है, वो सफल हो जाता है। अभी जो भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको लेकर के बहुत लोगों ने मेरे पास मैसेज किया और कहा कि ये कितना अद्भुत संयोग है कि भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो मंगलवार की रात्रि ही थी। मंगलवार हनुमान जी का दिन है और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, साधक हैं, मंगलवार को हनुमान जी की विशेष आराधना करते हैं। और सिंदूर नाम रखा गया जो हनुमान जी को अति प्रिय है। और भारतीय सेना ने शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि आने वाले कई दशकों तक पाकिस्तान इसको भूल नहीं पाएगा। मेरे पास ये भी मैसेज आया, प्राप्त हुआ, जिसमें लोगों ने हनुमान जी को इस ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हनुमान जी का सिद्धांत है और जो भारत की सेना है हनुमान जी के सिद्धांत पे ही चलती है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, यानी जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने मारा। यह सिद्धांत है हनुमान जी का और इसी सिद्धांत पे जो भारत की सेना है ये चलती है। वैसे भी ज्योतिषियों का कथन है कि 2025 जो है, इसका जो पूरा जोड़ है ये 9 आता है और 9 जो अंक है ये मंगल का है। इसलिए हनुमान जी के साधकों के लिए तो ये विशेष वर्ष है। आतताइयों के नाश का वर्ष है, पापियों के नाश का वर्ष है और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए तो सुख और समृद्धि का वर्ष है। इसलिए हनुमान जी के भक्तों के लिए ये जो पूरा वर्ष है ये विशेष है। ऐसे में पिछली बार जो हमने बात की थी और ये कहा था कि भगवान कृष्ण ने संकट के निवारण के लिए, संकटों पे विजय प्राप्त करने के लिए और आतताइयों के नाश के लिए, कौरवों के नाश के लिए, जो आतताई थे उस युग में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक संकट मोचन 12 अक्षर मंत्र दिया था। वो मंत्र था ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुंग फट। इसको लेकर के अभी और भी जिज्ञासाएं सामने आई कि इसको विस्तार से बताया जाए कि इस मंत्र का हम जप कैसे करें और संकट काल में खास करके इस तरह, जहाँ इस तरह की आसुरी शक्तियाँ अगर बढ़ रही हों तो इसे ख़त्म करने के लिए या जीवन में किसी भी प्रकार के संकट के निवारण के लिए इसको किस प्रकार से जपा जाए, किस प्रकार से इसका हम जप करें। तो पहले तो ये आवश्यक है, इसके लिए ये आवश्यक है कि पूरे मंत्र का हम अर्थ समझ लें। अर्थ समझ करके जब हम जप करेंगे तो इसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। इसमें जो सबसे पहले सर्व कल्याण के लिए जो ओम लगाया जाता है, ओम जो है ये समस्त शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं ये ओम में समाहित हैं, इसलिए ओम जो है समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद हंग, ये हंग जो है ये हनुमान जी को ही संबोधित किया जाता है। हनुमान जी का ही एक नाम है हंग। हनुमते, हनुमते भी हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। और रुद्रात्मकायम, जिनके रुद्र की काया है, भगवान शिव के जिनकी काया है, ऐसे हनुमान जी का हुंग, हुंग भी जो है ये बीज मंत्र है और बीज मंत्र की अपनी अहमियत होती है, इसकी विशेष शक्ति होती है, जापक को इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। और फट, ये भी बीज मंत्र है। नकारात्मक शक्तियाँ इससे नष्ट हो जाती हैं, जो भी विघ्न बाधाएँ हैं इससे नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुंग फट, इस मंत्र का ये अर्थ समझते हुए, इसका भावार्थ समझते हुए इसका जप करना चाहिए। अब इसका लाभ क्या मिलेगा? जब भी कोई विपरीत परिस्थिति सामने आती है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि तमाम तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। जो भी नेगेटिविटी है, चाहे बाह्य हो चाहे भीतर की हो, हमारे भीतर भी बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, वो सब इससे दूर हो जाती हैं। बाह्य और अभ्यंतर ये दोनों को ठीक करता है, दोनों की नकारात्मकता को दूर करता है। ये ऐसा मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र। बाधा नाश, बाधा का भी नाश हो जाता है इससे। तमाम तरह की जो बाधाएं आती हैं
ये भी इसका नाश हो जाता है। शक्ति और साहस की वृद्धि होती है। और विपरीत परिस्थितियां हो, जब संकट की स्थिति हो, संकट काल हो, और जिस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है व्यक्ति को शक्ति और साहस की, यह इसके वृद्धि करता है। एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि होती है। हम एकाग्र होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, हमें क्या करना चाहिए ये हमें समझ में आने लगता है और उसके प्रति हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। भक्ति और आध्यात्मिकता इससे जागृत होती है और हम कर्तव्य पथ पे सही तरीके से चल पड़ते हैं। अब ये चूँकि 12 अक्षर मंत्र है, एक भक्त ने इसमें ध्यान दिलाया कि अगर हम रुद्रात्म कायम कह देंगे तो इसमें 13 मात्रा आ जाएगी। लेकिन हमने कुछ साधु संतों से बातचीत की तो जो संस्कृत के जानकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो उच्चारण होगा रुद्रात्म कायम ही होगा, रुद्रात्म काय नहीं, चूँकि रुद्रात्म कायम का अर्थ होता है जिनके रुद्र की काया है। बाकी जो अन्य संस्कृत के विद्वान हैं इस पर अपने सुझाव भेजेंगे, उनका भी स्वागत रहेगा। तो इस मंत्र का जप करने के लिए हम सबसे पहले कोई शांत स्थान चुनें। जब भी विघ्न बाधाओं को हम दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का पूजन कर लें और वहाँ पे पूजन करें जहाँ पे शांति हो। शांत स्थान चुनें, रीढ़ सीधा रखें, बिल्कुल रीढ़ इसमें सीधी रखी जाती है। आराम की मुद्रा हो, ऐसा ना हो कि बैठने में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, इस मुद्रा में ना रहें। आंखें बंद कर बाहर एक पहले भीतर सांस लें, फिर बाहर, ये 4 बार 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। उसके बाद फिर जप शुरू करें। स्पष्ट आवाज़ में मंत्र को जपें, स्पष्ट आवाज़ में, बिल्कुल साफ साफ। हड़बड़ी में किसी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुंग फट, इस तरह से इस मंत्र का जप करें। मौन भी जपा जा सकता है, मानसिक जप भी किया जा सकता है। 3 जो जप की अवस्थाएं बताई गई हैं, उपांशु है, मानसिक है और वाचिक है। जोर जोर से बोल के कर सकते हैं, मन के भीतर ही कर सकते हैं, होठ उसमें नहीं हिलेंगे। उपांशु जिसमें होठ धीरे धीरे हिलेंगे और ये जप चलता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने शुरू में कहा कि मंत्र के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी हम जप रहे हैं क्या अर्थ है उसका। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं हंग टंग तंग लंग, ये इसका अर्थ आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये विशेष मंत्र होते हैं देवी देवता के, विशेष उच्चारण वाले, ये जो आघात करते हैं शब्दों का, ये मंत्र होते हैं, शब्द होते हैं, जिससे उस देवी देवता की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हंग, ये हनुमान जी को संबोधित करने वाला ये शब्द है, ये उच्चारण है, ये आघात है। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस विशेष जो 2025 का वर्ष चल रहा है, जहाँ पे ये वर्ष ही ऐसा है जो हनुमान जी के साधकों के लिए बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला, शांति प्रदान करने वाला और आतताइयों के नाश का ये वर्ष है। ऐसे हनुमान जी की आराधना करें। और जो हनुमान जी का सिद्धांत है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उसको हमने मारा। इसलिए इस ऑपरेशन सिंदूर को हनुमान जी से जोड़ते हुए बहुत से भक्तों ने अपनी राय व्यक्त की है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है कि जब इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया गया, ऐसे में सफलता तो उसी वक्त तय हो गई कि जहाँ पे लालिमा है वो मंगल का प्रतीक है, हनुमान जी को प्रिय है सिंदूर। और जैसे ही सिंदूर नाम इसका रखा गया ऑपरेशन का, वैसे ही हनुमान जी का कृपा प्राप्त होने लगी और हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होता। इस भाव से हनुमान जी का ये मंत्र जपें, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।